ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है, मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश भाई। हाय भाई। ईश्वर के हाय कृपा से। नरेश भाऊ, नमस्कार भाऊ, वनडे के टाइम। नमस्कार। हाँ, नमस्कार वंदे हेमंत भाई, दिनेश भाई। ये देखो मेरे कितने सारे भक्त दोस्त हैं ये में। मेरा शराबी जीवन 13-14 साल का रहा। और मेरे जीवन में शराब बिना पैसे से आई थी। मैं 83 में एक कंपनी में जॉब करता था। एक नामी ग्रामी एक बड़ी दुकान थी जो फर्नीचर के काम करते थे। और वहां मैं बहुत नीचे वाले लेवल से काम पे लगा था। ऑफिस बेरर बोले तो एग्जाम, क्या बोलेंगे, उस शोरूम को झाड़ू मारना, उस शोरूम के पूरे फर्नीचर को पोंछना। और वो उसमें भी मैं कैसा वहां पहुंचा, इसमें पहले थोड़ा सा बता दूं कि मैं वहां पे गया था एक बार। वहां पे उसी काम से काम कर रहा था। मैं उस वक्त में कुछ भी काम करता था शराब पीने के वक्त, कुछ भी काम। तो मैं एक जगह पेंटिंग कर रहा था। एक ने किसी ठेकेदार ने को वहां पे लगाया था। तो वहां पे वो जो सरदार थे, मालक थे हमारे, अभी जहाँ मैं जॉब कर रहा था 83 से, उसने मेरे को बोला काम खत्म होने के बाद, बोले मेरे पास 3000 कुर्सियां है, उसको पेंट मारेगा क्या? बोला हाँ। तो मैंने एक कुर्सी पहले मार के देखा, तो साला बहुत टाइम लगा। और एक पहले दिन में मैंने 7 कुर्सी मारा, 7 कुर्सी। तो मैं अगर 7 रुपए से क्या होगा, मेरे को तो 40-50 रुपए रोजी मिलती है। पर जैसे उसके बाद नजर बैठी, तो 60-60 और 70-70 कुर्सियां मैं मारने लगा। वो कुर्सियां खत्म हो गई मारकर, महीने 2 महीने में। फिर मैंने उसको बोला हिसाब कर दो। हिसाब करने के लिए बोलता, मेरे को बिठाला, कहाँ इधर उधर कपड़े लेके घूमते, बोले पेंटिंग के काम में क्या मिलेगा तुमको, यहाँ जॉब करो। और वहां मेरे को जॉब करने के लिए उसने ऑफर दिया। और मेरे को पैसे के पीछे मेरा बहुत ज्यादा लगाव था। मेरे को पैसे के पीछे भागा मैं बहुत पहले, बचपन से मेरे अंदर में बहुत गुण था एक। पैसा मेरे हाथ में नहीं रहा तो मैं अस्त व्यस्त हो जाता था। और पैसा कमाने के लिए मैं आड़े टेढ़े धंधे करता था मैं। मेरा अल्कोहलिज्म में वहां मेरे को शराब मेरे को फ्री मिलती थी। मेरे को वहाँ शराब मेरे को मालक के साथ पीता था मैं, मालक मेरे को पिला देता था। और मेरे को वहाँ में से मेरी शराब चालू हुई थी। मैं कभी कभार साल में एक आधी बार पीने वाला, होली दिवाली को पीने वाला आदमी, वहाँ 2-3 दिन क्या या रोज कहीं न कहीं शराब मिलती थी। और मैंने 90 तक वहाँ काम किया। और 90 में मैंने वहाँ से काम छोड़ा। अब वो काम मैंने छोड़ा और मैंने आधे अधूरे प्रयास की वजह से, यानी मैं काम मैंने वहाँ कुछ सीखा ही नहीं। हाँ? और आधे अधूरे प्रयास की वजह से मैंने वो बिजनेस, जिसका बिजनेस उनका था, वो बिजनेस मैंने अपना खुद का डाला। वो थोड़ा धीरे धीरे चल पड़ा। और जितने जैसे ही चल पड़ा, तो मेरी प्लानिंग आधी अधूरी कैसे रहती थी। तो मेरे को किसी ने सामान दिया बनाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट है समझ लो 8,000 रुपए। तो मैं उसके से मैं सोचता था कि मेरी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मार्जिन कितनी है, 2,000 रुपए मिलेंगे, बचेंगे अपने को। तो पहले मैं 2,000 की पैसे शराब पी जाता था। और वो बाकी के काम होने तक करने तक इधर उधर से पैसे लाता था। और वो काम करता था। फिर वो पैसे आए तो किसी को देना, नहीं किसी को नहीं देना, किसी को टालना, और अपना शौक पूरा करना। मैं बहुत अतोनात शराब पी अपनी जिंदगी में। जो मेरी जिंदगी में फ्री में शराब आई, तो वो शराब बाद में 90 छोड़ने के बाद 93 में मुझे एक लड़का हुआ। उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। मेरी बीवी बोले कि तुम, मेरी 92 में शादी हुई थी, 93 में लड़का हुआ। तो मेरी बीवी बोले मैं इतने ये हालत में हूँ, बच्चा पेट में था। तो मेरी बीवी बोले कि मैं ऐसी हालत में हूँ और तुम हमेशा पी के आते हो, मेरी तरफ कौन ध्यान देगा? तो बोला ठीक है। मैंने उसके आनंद फानंद पे उसके पेट पर हाथ रख दिया।
और मैंने बोला कि ये जब तक नहीं होगा ना तब तक नहीं पीऊंगा। तब तक मैं पूरा क्रॉनिक अल्कोहलिक हो गया था, बगैर शराब से मैं रह ही नहीं सकता था, ऐसी मेरी हालत थी। मैंने हाथ तो रख दिया, पर बाद में मेरे को जो क्रेविंग हुई, पर पी नहीं सकता था मैं, बच्चे का सवाल था। और बाद में जैसा बच्चा हुआ 93 में, तीसरे महीने में, रात के 11:30 बजे। और मैं वो बेचैन था कि लड़का जब कब होता है, लड़का होता है लड़की होता है, जो भी होगा, क्योंकि मैंने कसम खाई है। तो मैंने वो कसम को, जैसे ही वो लड़की मेरी सात 11:30 बजे 11 बजे आई कि लड़का हो गया बोली, तो मेरे को कोई खुशी नहीं हुई इस बात की कि लड़का हुआ। तो मेरे को खुशी हुई कि मेरे को लड़का हो गया है, और वो मेरी डिलीवरी हो गई है। और मैंने सीधा भट्टी देखा, और भट्टी में जाके शराब पिया, रात को घर आया पी के मस्त। और मेरी माँ मेरे को पूछती है कि क्या हुआ दवाखाने में, कुछ बताएगा हमको। बोला लड़का हुआ। तो बोले कब बताएगा हमको। तो फिर मेरी माँ मुझे को बहुत चिल्लाई, बोले सब दारू पीते रहेगा, ये करते रहेगा। तो वहां से भी मैं आगे बहुत अतोनात शराब पिया। मैं काम धंधे के लिए झूठ बोल के पैसे लिया, लोगों को चूतिया बना के पैसे लिया, और अनेक तरीके से पैसे इकट्ठे लोगों से किया। और मैं बहुत नड्डे तक कर्जे से आ गया था। ए में लाया गया था 97 में, मैं ए में आया था नवंबर महीने में। और मैं नवंबर महीने से तो 31 दिसंबर तक मेरे को कोई भी कार्यक्रम नहीं समझा। मैं सिर्फ 2 मीटिंग करता था पाइनियर ग्रुप की। तब उस वक्त भी हमारे नागपुर में कम से कम 15-20 ग्रुप थे, मिनिमम 15-20। अभी तो बहुत ढेर है, जिस गली में जाएंगे उस गली में ग्रुप है। तो मेरे को किसी ग्रुप को मालूम नहीं था, मेरी किसी से पहचान नहीं थी, मेरे किसी से बात नहीं करता था। और मैं शराब से दूर होते गया। मेरे को फिर साल 2 साल के बाद मेरे को बोला गया था कि ग्रुप की चेयरमैनशिप करो। वो भी मैं आधी अधूरी प्रयास से करा। ऐसा मन ढंग से मेरे को आती नहीं थी चेयरिंग का, चेयर करना। मैं सेक्रेटरी बना था, और चेयरमैन मेरा वाला जो था ना, चिप ड्यूटी वाला था। तो वो हफ्ते की 4 मीटिंग आता ही नहीं था, तो मेरे को करना पड़ता था चेयर। फिर बाद में धीरे धीरे मैं चेयर करना सीखा। किसी ने मेरे को बोला कि आवाज देते वक्त भी किसी को, तो मैं कैसा करता था, किसी का नाम नहीं लेता था। मेरे को मैं नाम ही मालूम नहीं रहते थे लोगों के। मैं बोलता था "श्श्श, भैया इधर आओ", ऐसी आवाज देता था। फिर एक ओल्ड टाइमर आया मेरे पास, मेरे को बोला कि ऐसा नहीं, आवाज नहीं देना छी करके, और ऐसा बता के हाथ देके, तेरे को नाम नहीं मालूम है ना, तो उसके पास जा और वो नम्रता प्रैक्टिस कर, कि उसके बाद जाके उसको नाम पूछ और उसको बोल भैया आप शेयर करेंगे क्या 5-7 मिनट, या कोई विषय बताओ उसको तो भैया ये विषय पे शेयर करेंगे क्या आप। तो मैं जाने लगा लोगों के पास, और लोगों के नाम जानने लगा। पर मैं 2003-4 तक मेरा कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दोस्त नहीं था। मेरे को किसी ने कैरिंदा मैसेज करके नहीं लाया था, और मैं सिर्फ वहां पे ऐसे, मेरी जिंदगी का लास्ट पैक, मैं नवंबर से आ रहा था 97 तक मैं आ रहा था, और मेरे को कार्यक्रम नहीं समझ रहा था कुछ भी, और मैं सिर्फ मेरे भाई के दबाव की वजह से जाता था मीटिंग। तो मैंने एक दिन देखा 31 दिसंबर को मेरी जो मिसेस जल्दी नहीं आई, और उसने नहीं आई करके मैं उसको देखने गया था। तो देखने गया तो मैं अपना जो रोड, हमारा मेन रोड है रेसिडेंसी रोड, 31 दिसंबर वहां आके किसी ने देखना चाहिए कि जो इतने जुलूस जोर जोर जुलूस से बनाते हैं, कि वहां पे जो इंजॉय करने वाले लोग, गाड़ी पे चलने वाले लोग, और ये सब पूरा बियर बारों में लाइटिंग। और मैं 10 बजे करीब वहां पहुंचा, तो रास्ते में देखा साला दुनिया दारू पी रही, और मेरे को बोल रहे दारू मत पी। मेरा दिमाग खराब हुआ उतने माहौल में देख के। मैं गया 31 दिसंबर 97 को मैंने अपने जिंदगी का आखिरी शराब का घुट किया। 98 जनवरी में
जब मैं के बाद जो मीटिंग गया, वहां पर एक व्यक्ति जिसका अल्कोहलिज्म मैंने बहुत करीब से देखा था, बहुत करीब से देखा था। वो आदमी जहाँ मैं जॉब करता था, वहां पर सुबह 8 बजे दुकान खुलती थी, तो 8 साढ़े 8 बजे आता था वो, और दोनों हाथ जोड़कर घुटने पे झुक कर 5 रुपए मांगता था। और उसका रोज का रूटीन था 5 रुपए का, क्योंकि उसको सुबेरे सुबेरे शराब लगती थी। कहते मालूम नहीं, मेरे को तो उतना, मेरे को अंदाजा नहीं था उस वक्त, पर बाद में उसको देखा मैंने, शराब से 2 साल का दूरी बनाया उसने। मैंने बोला ये आदमी शराब से दूर रह सकता है नरेश, तो तू क्यों नहीं? मैंने प्रयास किया एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने के लिए, और वो भी प्रयास कैसा किया, आधे अधूरे मन से किया। सिर्फ शराब नहीं पी रहा था, और कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कदम नहीं, कुछ नहीं। फिर धीरे 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 मेरे को 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए, और मेरे को शेयरिंग करने का बहुत डर लगता था। शेयरिंग करना बोले तो डायरेक्ट से जाके अपनी बुराइयां अपने मुंह से बताओ, इस बात का मेरे को बड़ा डर लगता था। एक आदमी ने मेरे को बाद में, ओल्ड टाइमर ने मेरे को पकड़ा मीटिंग के बाद, और उनकी एक फेलोशिप बैठती थी मीटिंग के बाद, 8-10 लोग उस वक्त के ओल्ड टाइमर, पूरे ओल्ड टाइमर। यानी मैं 98 की बात कर रहा, तो उस वक्त कोई 20 साल का सोबर था, कोई 15 साल का सोबर था, कोई हमारा आज का जो हमारा ओल्ड टाइमर था उस वक्त का, वो आदमी आज करीब करीब 42-43 से सोबर है। वो आदमी ने मेरे को पकड़ा, बोले चलो ऊपर चाय पीने जाएंगे। बोले हमारे घर में वो भारत टॉकीज है, वहाँ चाय पीने जाते थे, वहाँ फेलोशिप होती थी बाद में। उस फेलोशिप में मेरे को उन्होंने जोड़ा। मैं बड़े अधमरे ढंग से वहाँ पे आधे अधूरे मन से बैठा रहता था, कहा इन लोगों की बातें सुनना। पर उन लोगों ने मेरे को उस दलदल से बाहर निकाला, और मेरी शराब की दूरी कंटिन्यू हो गई। अब देखो, एक अल्कोहलिक आधे अधूरे प्रयास से क्या करता। जो दुकानदारी मैं चला रहा था पहले, वो दुकानदारी मेरे अल्कोहलिज्म से पूरी भूल गई थी, खत्म हो गई थी, पूरा नामो निशान खत्म हो गया था। अब मैंने वापस नई तरीके से काम चालू किया। आधे अधूरे प्रयास में कैसा होता कि मेरे को जानकारी कम है और मैं काम ले रहा हूँ, तो मेरे आधे अधूरे प्रयास में मैं बहुत सारे नुकसानों में आते गया। पर मेरे को शराब नहीं पीना, मतलब आज अभी का जैसा भी है चलेगा, पर शराब नहीं पीऊंगा, ये बात मैंने मान लिया। और बोलेंगे तो फिर वो बोलते थे कि पहले कदम पर भगवान के सामने में घुटने के बल चले जाओ, उसको आज के शराब की दूरी मांगो। तो मैं 3-4 साल सब सोबर था। फिर एक आदमी ने मेरे को पकड़ा, बोले भाई तू शराब से दूर है, शेयरिंग क्यों नहीं करता तू? मैं जानबूझ के 7:30 बजे जाता था, ताकि मेरी लोगों की पर्सनल शेयरिंग खत्म हो जाए, और मैं नया था तो मेरे को विषय देंगे नहीं, इसलिए मैं साथ जानबूझ के जाता था। यानी मैं मीटिंग भी आ रहा हूँ ना, तो आधे अधूरे मन से आ रहा हूँ, शेयरिंग नहीं करूंगा, सिर्फ बताने के लिए घर के लोगों को के लिए मैं मीटिंग गया था करके ही कर रहा था। मेरे को सफलता नहीं मिली कुछ भी, सिर्फ शराब से दूर था। आते आते 2006 का दशक आया, एक आदमी ने मेरे को फिर लिया। हमारा एक लोनारा रिट्रीट करके बहुत फेमस था नागपुर में। तो लोनारा रिट्रीट में लोग कम से कम नहीं तभी 200-250 लोग आते थे, और वो 200-250 लोगों को मैं भी गया वहां पर। मेरे 70 रुपए का कंट्रीब्यूशन, और मेरे पास 70 रुपए भी नहीं थे। मेरे भाई ने, बड़े वाले भाई ने भरा 70 रुपए वहां पे, और मेरे को वो जहाँ पे थी वहां ले जाके छोड़ा। और जब हम वहां से, जब 2 दिन रहने के बाद वर्कशॉप मैं किया, पर मेरे को जो लोग अपने अपने जो बड़े बड़े विषय कर रहे थे, तो मेरे सारे सर के ऊपर से जाते। फिर मेरे पास तो वापस किसी के साथ आना था, तो वही वोल्ट टाइमर ने बोला मेरे को कि मैं तो को छोड़ दूंगा घर। और उसके बीच में ये 2-3 साल में क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति के पास में मैं कभी जाता था, कभी उसकी दुकान थी तो उसके बाद जाता था, तो वो बोलता था कि मेरे को स्पॉन्सर बना, मेरे को स्पॉन्सर बना। मेरे को वो आदमी को स्पॉन्सर नहीं बनाना था। तो मैंने ये चीज उस वोल्ट टाइमर को बताई कि मेरे को ये आदमी मेरे को बहुत तंग कर रहा है स्पॉन्सर बनाने के लिए।
देखो वो आदमी मेरे को अपने अच्छे काम के लिए बोल रहा था, पर मेरे को वो आदमी पट नहीं रहा था। मेरे को उस आदमी से क्या लेना देना था। मैं वो आदमी को पसंद इसलिए नहीं कर रहा था कि वो बहुत बड़बड़ करता था। तो बोले ऐसा है क्या, बोले। तो वही लोनारा डिस्ट्रिक्ट से सीधा डायरेक्ट उसने उसके दुकान में ले लिया, और वहां दुकान के पास खड़े रहकर 2 मिनट के बोला कि उसको बोल मैं तेरा स्पॉन्सर हो करके। और मैंने उसको बोला कि मेरा स्पॉन्सर ये है। वो वहां से मेरे को स्पॉन्सर मिला। उस स्पॉन्सर के साथ मैंने बहुत अच्छे से काम किया, पर उनके साथ मेरे ज्यादा दिन संबंध नहीं चले। क्यों कि प्रोग्राम मैं नहीं कर रहा था और स्पॉन्सर मेरे को पट नहीं रहा था। इसलिए मैंने उस स्पॉन्सर को 2006 या 7 में मैंने बोला, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि भैया तू कार्यक्रम जी नहीं रहा, तो तेरा मैं आज से स्पॉन्सर नहीं हूँ। वो कहानी बहुत बड़ी है। उसने तो बोल दिया। मैं बोला, अब मैं क्या करूँ। तो आज जो मेरे पास स्पॉन्सर है उनके पास गया, और मेरे पास उसमें कोई फोन नहीं था, कुछ नहीं था। छोटा सा फोन था, वो भी खराब हो गया था, तो चले गया था। फोन आने के थे 98 में फोन आए, तो मैंने 98 में ही फोन ले लिया। और वो फोन, देखो मेरे को कोई काम नहीं है फोन का। शराब की दूरी बहुत 2-3 साल की, 2-3 साल भी बोलेंगे तो चलेगा, और 98 को बोले तो 1-1.5 साल की। और वो आदमी ने मेरे को फोन ले लिया रिलायंस का, पहले वो आया जो एकदम लॉन्च हुआ, और उसका बिल 3,000 3,500 आता था उस वक्त। तो मेरी जरूरत नहीं है उतनी, और मैं वो चीजें वापर रहा था। आधे आधे अधूरे, मैंने कोई किसी को पूछा नहीं फोन ले कि नहीं ले, ले लिया। उसका उसका एक कर्जा शुरू हो गया आंग पर। और उस वक्त के जो फोन थे रिलायंस के, वो घर पे आते थे पैसे मांगने के लिए, वो बड़े बड़े आउट लगता था। फिर आगे धीरे धीरे वो रिलायंस का फोन बंद किया। अभी जो फोन है मेरे पास में, जिस नंबर पे हूँ, अब वो बहुत सालों से है, बहुत करीब करीब नहीं करीब 23-24 सालों से है वो मेरे पास। और बाद में मैंने धीरे धीरे अपना काम धंधा चालू किया। काम धंधा भी चालू किया ना, तो मेरा एक के पैसे लिए, अब वो पैसे तो जेब में नहीं थे। काम तो चालू किया, आधे अधूरे का प्रयास से मैंने क्या किया, इसके पैसे लिया, इसके काम में लगाया। उस आदमी ने पैसे देने के लिए 4 दिन लेट किया, 8 दिन लेट किया, फिर आगे वाले का काम लेट हो रहा है, तो वो आगे वाला गाली देके जा रहा। मैंने बोला साला क्या हो रहा है, मैं सोसाइटी में हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है, मेरा क्या कर रहा हूँ। 2006 में मैंने, देखो घर में बीवी है, बच्चे है, बच्चा है, एक ने एक्स्ट्रा मैरिज अपॉइंट कर दिया। और वो एक घर में है, एक बाहर है। अब वो भी कुछ डिमांड करती है, वो भी कुछ बोलती है, मेरे को ये लाके दो, वो लाके दो। तो वो वहां पे मैं और फंसते गया, और दलदल में गया। आगे अधूरे प्रयास की वजह से आदमी नीचे ही जाने वाला है, ऊपर जाने वाला नहीं। अब बाद में जिस आदमी ने मेरे भाई को बोला था कि इसको ए में लेके जाओ, ये ठीक हो सकता है, उस आदमी के पास गया। वो उस वक्त का बहुत बुरा टाइम था। मेरे ख्याल से 45-7 साल के बाद वो गुजर गया। तो उसके पास गया, मैंने उसको पूछा कि यार मेरे पास पैसे की बहुत ये है, काम धंधा करना है, बढ़ाना है, तो क्या करूं, मेरे को कैसे बैंक से लोन दिला के दे दे। उस आदमी ने बोला तेरे को कर्जा करके काम बढ़ाने की गरज नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चला, मत लेना लोन। उसे 3 चीजें बताया था मेरे को नहीं करने के लिए। एक, कर्जा मत ले बैंक से। मैंने नहीं सुना। मैंने दूसरी बार गया उसके पास कि मेरे को गाड़ी फाइनेंस करा के दे, सेकंड हैंड लियो फाइनेंस से, नहीं करा। और तीसरी बार उसके पास गया कि मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे को कुछ तो भी मदद करो पैसे की। उसने जोर से झल्लाया मेरे के ऊपर में, अबे पहले तेरे जमीन पे पैर तो टिका ले, सोसाइटी के सब मिलेगा ना बोले तेरे को, तो इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहा है, क्यों अपना अपने आप को दलदल में डाल रहा है। और एक अल्कोहलिक आदमी हूँ, अल्कोहलिक टेंडेंसी है,
मैंने उसे तीनों बात नहीं माना, तीनों बात नहीं माना। मेरा जो करंट अकाउंट था बिजनेस का, उसके ऊपर मैंने 50,000 रुपए की सीसी लिमिट ले ली। सीसी लिमिट में से कुछ पैसे मैंने गाड़ी के लिए फाइनेंस कराया। नया शोरूम स्कूटर, पहले ये तो होंडा होंडा आई नहीं थी, शोरूम स्कूटर ले लिया। अब दो चीजें चालू हो गई मेरे साथ में। एक बैंक के ब्याज 50,000 का, और बाद में गाड़ी के हफ्ता। और मैं एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरे कर्जे करते जा, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरे कर्जे करते जा। और अधमरे ढंग से लोगों से, आधे अधूरे प्रयास से लोगों के साथ रिलेशन बनाया, और एक अपना नाम, ए में मैंने अपना नाम अच्छा खड़ा किया। बाद में मैं वो पैसे कर्जे की वजह से ना मैं बहुत डिस्टर्ब था। तो मेरे स्पॉन्सर के पास गया, उसको बताया कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कर्जा है और मैं क्या करूं। तो देखो, कर्जा करने के लिए किसने बताया था? बोले, बोला नहीं, किसी ने नहीं बताया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आदमी आता है, वो अपनी सेल्फ राइट से चलता है, अपनी मर्जी से चलता है, और किसी को पूछता नहीं। और ये जो चीज है ना, आधा अधूरा प्रयास से मैं सफलता करना चाहता था, मैं वो उसके नीचे नीचे आया, बहुत नीचे आया। 2006-7 में मैं और एक भलते एक्स्ट्रा मैरिज अपने फंस गया था, तो उसमें भी मैं और गड्ढे में आ गया। मेरी 2006 में मेरी सोबराइटी दाव पे लगी थी, दाव पे, कि मैं इतना बेचैन था कि मैं क्या करूं ना, नहीं क्या नहीं। आत्महत्या के थॉट आ रहे थे, बहुत बुरी अवस्था थी, शराब की दूरी थी। क्यों? कि मैंने कदमों की तरफ काम ही नहीं किया। मैंने अपने आप के अंदर में झक के देखा ही नहीं, अपना मैंने इन्वेंटरी लिया ही नहीं। मैं कौन हूँ, मैं मेरा क्या लक्षण है मेरे अंदर में, मैंने कभी इसकी तरफ नहीं देखा। सिर्फ शराब से दूर रहना, मीटिंग जाना, और मीटिंग से घर आना। घर के लोगों को लग रहा है कि मीटिंग जा रहा है, शराब नहीं पी रहा है। पर मेरे जब मैं अपने एक मेरा स्पॉन्सर से, उसने बोला, उसने बहुत एक शार्प शब्द में बोला था कि नरेश, तेरे जो लक्षण दिख रहे हैं ना, बोले, अगर, क्योंकि मैं ये भी बहुत जबरदस्ती इन्वॉल्वमेंट हो गया था, जबरदस्त इन्वॉल्व हो गया था। पर वो इन्वॉल्वमेंट इसलिए होता था कि मेरे अंदर की जो कर्जे का मेरे ऊपर ध्यान नहीं आया, मैं उसके ऊपर कुछ तो भी काम करूं, किसी से बात करूं, इसलिए मस्त इन्वॉल्व हो गया। और मैं देख रहा हूँ तो कर्जे का मस्त लंबा चौड़ा हो गया, देने का कोई सोर्स नहीं है, काम करने की इतनी काम नहीं आ रहा, इतना काम हो नहीं रहा। तो मैं बड़ा, चेहरे पे ना तनाव रहता था, तनाव। एक आदमी ने मेरे को, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को भाप लिया। उसने बोला कि तो नरेश, शराब पिया ना तो पूरे नागपुर को हैरत होगी, पर मेरे को नहीं हुई। बहुत बहुत हार्ड भाषा में बोला था उसने। तो मैंने बोला, ऐसा क्यों भैया? बोले, तेरे जो लक्षण है ना, लक्षण, वो तेरे लक्षण ही शराब की तरफ जाने वाले हैं। तो बोले, क्या करूं? तो बोले, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तू क्या कर रहा है? तो जानता है तू? बोला, नहीं। तू, बोले, पैसे के पीछे बहुत भाग रहा है, और तू सिर्फ पैसे के पीछे भागने की वजह से तेरे चेहरे के ऊपर में बहुत तनाव दिखता है। तो मैं बोला, मेरे पास तो इतने इतने सारे लोगों के गाड़ी का कर्जा, इसका कर्जा, उसका कर्जा, बैंक का कर्जा। उस आदमी ने बोला कि बैंक से कर्जे मत लेना। मैंने उसकी एक बात नहीं माना। मैंने 4 बैंक, जो इस वक्त में नागपुर में प्राइवेट बैंक आई थी, HSBC, इंडिया बुल, और 2 बैंक, उनसे कुछ देना नहीं पड़ता था, एक राशन कार्ड और अपना एक आधार कार्ड भी नहीं था उस वक्त, और अपने घर का कुछ तो भी टैक्स की पावती। मैंने HSBC से भी लिया, इंडिया बुल से भी लिया। अब वो कैसा हो गया कि आधे अधूरे प्रयास, मैंने सिर्फ लोन लेने की सोचा,
मैंने ये नहीं पूछा उसको कि कितने रुपए इंस्टॉलमेंट आएंगी, मेरा बेसिक कितना कटेगा, कितना ब्याज आएगा, ये कुछ भी नहीं पूछा। अब मैंने 13 महीने पैसे भरा, 2-2 हजार रुपये महीने भरा। अब मेरे को ऐसा लगा कि 13 दूनी 26 हजार रुपये हो गए। 40 हजार का लोन लिया, कितने पैसे बचे हैं तो उसको पेड करके एक लोन खत्म कर दूंगा। मैं गया बैंक, तो आवाज आ रही क्या मेरी? आ रही है, आ रही है। बैंक गया, मैं बोला भाई कितने पैसे बचे हैं? मैडम बची थी एक, उसने जो बोली ना मेरे को, मेरे पैर के नीचे की जमीन खसक गई थी। उसने, मैंने बोला मैं 26 हजार रुपये मेरे जमा हो गए करके सोच रहा हूँ, पैसा आधा अधूरा दिमाग है मेरा। उस भाई ने बोली कि 39,500 बाकी है। जब 40 हजार रुपये लोन लिया, 13 महीने से किस्त बंद भर रहा, 39,500 कैसे बचेंगे? तो उस भाई ने बताई कि आपका बेसिक कट रहा है इतने पैसे, हुँ? और ब्याज जा रहा है इतना। क्या ब्याज था उस वक्त का? 26% बैंक का। तो मेरा तो ब्याज, पूरा पैसा ब्याज में जा रहा था। आखिरी दिन तक वही ब्याज रहेगा, सेम, कोई रिड्यूसिंग नहीं था, रिड्यूसिंग नहीं था, एकदम फिक्स था। जिसने जितनी उसने इंस्टॉलमेंट बंद की दी थी, उतने इंस्टॉलमेंट तक पैसे का मेरे पर लोन रहेगा। अब उसके बाद मैं इंडिया बुल से भी ले लिया, इंडिया बुल एक बैंक से लेने के लिए दूसरे बैंक का कर्जा चुकाने के लिए इससे लिया। मैं भागे जा रहा हूँ पैसे के पीछे 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 पीछे। मैं ये नहीं देख रहा कि मेरा क्या होने वाला है, क्या होगा। और बाद में मैं बैंक करप्ट हो गया। आज भी मेरे को लोन नहीं मिलता, आज भी लोन नहीं मिलता। आज भी मेरे को इस वक्त लोन लेना था मेरे को एक सोलर के लिए। अब मेरे को अभी आज बोले तो आज मेरी सोसाइटी 27-28 साल की है, और मैं सोलर के लिए बैंकों में कुछ किया तो सिविल पूरा खराब है। और एक बार सिविल खराब हो गया, सिविल ठीक नहीं होता, सिविल ठीक नहीं होता। और होता है सिविल भी ठीक, और उसके रास्ते हैं। छोटे छोटे लोन लो और बड़ी ईमानदारी से करो तो थोड़ा सा अपना सिविल अच्छा होते रहता। पर अपने को तो पिताजी ने बताया कि कहते लेना किसी का, अपन देना मत। हाँ? अपने बाप ने ही ऐसे बता के गया हूँ, ऐसा लगता है कि अल्कोहलिज्म में मेरे को इस बीमारी ने समझा दिया हूँ कि किसी से पैसे ले और दे मत। मैं एक कर्जा चुकाने के लिए मैंने एक साहूकार से पैसे लिया 1 लाख रुपए, और वो बाकी के कर्जे चुकाया। और वो साहूकार के कर्जा भी मेरे को बहुत भारी पड़ा। यानी मैं सारा आधा अधूरेपन से ही मैं काम करता था। भगवान के दया से मेरे भाई ने देखा मेरे को बहुत तनावपूर्ण वातावरण में है, उसने कुछ पैसे दिया, कुछ पैसे मेरे बिजनेस के लिए डाला, एक एक बैंकों के कर्जे खत्म किया, एक एक बैंकों। आज भगवान के दया से मैं जैसे बोला सोलर की बात, तो मैं सिलेंडर हो गया मेरे भाई के पास, क्योंकि हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाइयों का एक ऐसा घर बदला हुआ, 4 मंजिल का घर बना हुआ, पर एक हम लोग 2 ही रहते हैं यहाँ पर। एक भाई मेरा उधर आगे रहता है 4-5 किलोमीटर दूर पे, तो बड़ा घर है, और एक अच्छा ऑफिसर है वो, तो उधर रहता हूँ। तो उसको मैंने बोला सोलर लगाना है बोले, तो एक छोटी वाली भाई की लड़की के नाम से वो सोलर हो गया सैंक्शन। वो थोड़ी जॉब करती कहीं तो भी, टीचर उचर है लड़की, उसका सोलर का वो करते हैं। और सोलर वाले ने मेरे को बोला कि तुम्हारा कैसा भैया, तुम्हारा लोन नहीं हो रहा। मेरे भाई के पास जाके मैं सिलेंडर हो गया, ये मेरे पास में मेरे को लोन नहीं मिलता, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम बोलोगे तो मैं 50-60 हजार रुपए दे दूंगा, पर उसके ऊपर नहीं दे सकूंगा। और मैं नर्वस ही से गया उसके पास कि मेरा मेरा लोन नहीं हो रहा, और ये सब। चिंता मत कर बोले, किराए के पैसे से करेंगे बोले। यानी मैं कोई चीज पूछूंगा किसी को जाके, कोई चीजों को मैं किसी से बात करूंगा तो उसका प्रॉब्लम हल होगा ना।
नहीं, मैं किसी को पूछूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा घमंड भरा हुआ है। मैं बहुत इगोइस्टिक आदमी हूँ। मैं किसी से पैसे मांगूंगा तो दूंगा नहीं, और दूंगा तो वो मांगने आएगा तो मैं उसको बोलूंगा कि अभी नहीं दूंगा पैसे तेरे को। उसको 4 बात सुना दूंगा कि भागे जा रहा क्या मैं। ये क्या है? ये सोबराइटी के लक्षण है? नहीं है। भगवान की दया से मैंने सारे लोगों के पैसे कर्जे मैंने धीरे धीरे कम किया। 2006-7 के दशक तक मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था, बहुत परेशानी में रहता था। मीटिंग भी जाता था तो मीटिंग भी मेरे को कोई ढंग से नहीं मिलती थी। और जब 2006 को मैंने जब मेरा दूसरा स्पॉन्सर किया, और उसके साथ जब मैंने बैठ के ख्याल किया, तो बोले, तेरी प्रॉब्लम क्या है? पैसा और कर्जा। तो उसने बोला, सबसे पहले तेरे पास कितने लोगों के कर्जे है वो लिख ले एक कागज पे। और बाद में ये लिख कि तू रोज के पैसे, तेरे पास में क्या काम है, तू कितने पैसे कमाता, तेरे पास से रोज के पैसे आते हैं, तो वो पैसे के लिए, जैसा तू पहले पायनियर ग्रुप का सेक्रेटरी था तो पैसा लिखता था, बोले कितने आई, चाय वाले को कितने दिए, और इतने पैसे बचे। जैसा तो एनिवर्सरी में कोई इन्वॉल्वमेंट देता था तो इन्वॉल्वमेंट में लोग, बहुत सारे लोग थे वो पैसे देते थे, तो एक लिखता था तू काम इस कागज पे कि इतने इस आदमी ने पैसे दिया, इस आदमी ने पैसे दिया। तो वो पैसे कैसे हुए, बाद में जो खर्चे करते थे तो उसको कैसे करते थे लिखता था हिसाब देते वक्त। तो वो सारी चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई कर। मैं 2018 तक वो डायरी मेंटेन करते रहा। और एक दिन मैंने पन्ने पलटा के देखा, 6-7 महीने के, मैंने 3,000 रुपए का पेट्रोल डाला एक महीने में। मैं क्या कहाँ कर रहा हूँ, दूर दूर की मीटिंग जा रहा हूँ, दूर दूर मीटिंग जा रहा हूँ, किसी को ले जा रहा हूँ साथ में, या किसी ने मेरे को बोला कि साथ में चलता गया तो उसको 50 का पेट्रोल डाल दे रहा। वो पैसे खर्चे मैं बराबर लिखता था डायरी में। मैं बाद में देखा कि मेरे खर्चे बहुत थे, मेरा पान का खर्चा बहुत था। मैं उन दिनों में 15-10-15 रुपए का पान मिलता था, जब आखिरी आखिरी में 20 रुपए का पान मिलने लगा, मैं 5-6 पान खा रहा था। 120 रुपए मैं ऐसे ही खा जा रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, थूक दे रहा हूँ। मैंने फिर प्रयास किया, आज मैं पान खाता हूँ, मैं अपने घर में बनाता हूँ। मैं आधे अधूरे प्रवास में से बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए मिलती, पर वक्त पे सीखा आदमी ना तो ठीक है, बहुत कुछ बर्बाद होके बाद में सीखा ना तो मजा नहीं आएगा। वो कैसे सीखा कि जैसे मेरे को इस स्पॉन्सर ने बोला था इन्वेंट्री ले ले तेरे पैसे की, फिर वहां मैंने खुन्नस की भी इन्वेंट्री लिया, मैंने डर की इन्वेंट्री भी लिया। और डर की इन्वेंट्री में मैं देखा कि मैं किस किस का डर रहा, तो मेरे को कर्जदारों का डर लगता था। स्पॉन्सर ने बोला कि हाथ जोड़ के बोल उसको कि भैया धीरे धीरे करके दूंगा, इकट्ठे नहीं दे सकूंगा। 3 साहूकार थे, 3 साहूकार के पास गया, गाड़ी बचाने के लिए मैंने कुछ तो भी प्रयास करके रखा था, गाड़ी बच गई थी, नहीं तो गाड़ी भी उठा के जाते थे। अब ये सब आधे अधूरे प्रयास से मैं बहुत दिन तक रहा, बहुत दिन तक मेरी शराब की दूरी तो थी, पर मजा नहीं आ रहा था। पर आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये चीजें जो है ना, मैंने जो सीखा, जो नए भाई लोग मेरे सामने जब आते, कोई कोई ऐसी बात पूछते, भाऊ मैं ये करूँ क्या, भाऊ ये मैं करूँ क्या। आज मेरे पास 8-10 मेरे दोस्त हैं। अभी एक जन के घर पे गया था, ऐसे सहज गया था, तो वो घर देखा उसका, तो ऐसा टीन का, ऐसा ऐसा सब बहुत ऐसा नीचे था, बहुत जमीन गीली गीली थी। मैंने बोला, घर क्यों नहीं बनाता? वो बोले, पैसे नहीं है। तो बोला, सरकार पैसे देती ना तेरे को घर बनाने के लिए, घर पुल में डालना। तो बोले, मेरे को मालूम नहीं रास्ते। तो बोला, मैं तो रास्ते बताता। उसको सारे बताया कि यहाँ जा, यहाँ से तेरे को फॉर्म ले, वहां जा, और तू कहीं अटक जाएगा तो मेरे को बताना। तो गया, फटाफट उसका लोन पास हो गया, आज घर बड़ा वेल फिनिश हो गया। तो मेरे को जो मैंने सीखा कार्यक्रम पर, वो किसी दूसरे को बताना। ये जो फाइनेंस वाली जो बात है ना, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। फाइनेंस की चीजें जो बात करने के लिए, जो डूबे हुए रहते हैं ना अंदर, वो मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं इसके लिए कि भैया मैं कैसा लिख लूं। बहुत आसान है निकलना, पर मेरे को धीरे चलना पड़ेगा और प्रोग्राम पे चलना पड़ेगा। और मेरे को एक बात देखना पड़ेगा कि किसके ले रहा हूँ, उतने मेरे अंदर में ऐपत है क्या वापस करने की, तो नहीं लेना चाहिए। है तो लेना चाहिए, नहीं है नहीं लेना चाहिए।
आज भगवान की दया से मेरे घर में 2018 में मेरे भाई ने पूरे घर का काम मेरे हाथ में दे दिया था, बुरा काम, 4 मंजिल का घर बनाने के लिए। और उसने एक बार ऐसे बोला था, छोटी सी एक बात बोला था कि हिसाब लिख के रखना। अब मैं एक अल्कोहलिक हूँ, बात को पकड़ के रखता कोई भी चीज को। उसने सिंपल बोला था कि हिसाब लिख के रखना, और मैं अपना हिसाब लिखते जा रहा हूँ। लोन भी मेरे नाम से लिया हुआ था 10 लाख रुपए का, बाकी पैसे भाइयों ने डाले, कुछ पैसे हमने कैश डाले। तो एक 6-7 महीने पहला दूसरा स्लाब होने के बाद मैंने मेरे भाई के घर गया और उसको डायरी बताया कि ये खर्चा हुआ, ऐसा ऐसा खर्चा है। उसने डायरी लिया और 3 फुट दूर फेंक दिया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे ये आदमी बोलता है कि मेरे को हिसाब बताना, लिख के रखना, हिसाब बताने आया कि अभी तक कितना खर्चा हुआ, तो फेंक दिया। तो उसने एक वाक्य अच्छा वापरा था मेरे भाई ने, अरे पगले, हिसाब इसलिए लिखने के लिए बोला कि तेरे पे बेविश्वास नहीं कर रहा मैं, तू कुछ करेगा करके मेरे को मालूम है, पर तेरे को हिसाब इसलिए लिखने बोला कि अपने को याद रहे कि अपने कितना पैसा घर को लगाए करके। तेरे को हिसाब मांगा नहीं बोले मैंने, डांटा उसे मेरे को जम से, तेरे पे भरोसा है करके तेरे हाथ में काम दिया ना बोले। नहीं तो एक जमाना वो भी था बोले कि तेरे को 50 रुपए की चिल्लर लाने के लिए नहीं भेजता था बोले मैं, कि 50 की चिल्लर लेने जाएगा तो ये आदमी दारू पी के आ जाएगा करके। आज तेरे को इतना बड़ा घर की जवाबदारी तेरे हाथ में दिया, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना कि तू कार्यक्रम पे चल रहा, तू शराब नहीं पी रहा, तू बराबर अपना घर परिवार चला रहा है, घर में सब कुछ ठीक दिख रहा है, इसलिए जब वो दिया ना भरोसा। तो आदमी ने अपना जो खोया हुआ भरोसा ईमानदारी से कार्यक्रम पे चल के और अपने आप को ईमानदारी से ढाल कर, मैं आज भी किसी एक को लोगों से पैसे नहीं मांगता कभी। एक के लोगों, मेरा किसी से भी ऐसे मेरा पैसे का व्यवहार नहीं, ये मेरे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उससे एक तो दूरियां बढ़ जाती है, और दूरियां बढ़ने की वजह से हम ए से दूर हो सकते हैं। ये चीज मैंने बहुत आसानी से समझ के सीखा हूँ, और मैं ए के लोगों से संबंध पैसे का नहीं रखता। एक गलती किया था मैंने, वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। वो ऑनलाइन में शेयर नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग होती है, तो हो सकता है उसके हाथ में, उसके पास जाएंगी और उसने सुना तो उसको दुख हो सकता है, इसलिए मेरे शेयरिंग से कोई दुख ना पहुंचे किसी को, सुनते वक्त भी कुछ भी उसको प्रोग्राम दिखे। तो वो चीजें होती है, आदमी की जिंदगी में आती है। मैंने बहुत चढ़ाव उतार देखा अपनी जिंदगी में, बहुत चढ़ाव उतार देखा। मैं 2000 जिसी मैंने मेरे दिमाग में जो बाई थी उसको निकाला बाहर, और इसको एक मार 2 टुकड़े किया कि मैं उसके साथ संबंध तोड़ दिया। आदमी आधे अधूरे प्रयास में क्या होता है कि सोब्राइटी का एक जैसा आदमी को, सोब्राइटी जैसी जैसी बढ़ती ना, वैसे वैसे उसकी कमाई बढ़ती, उसके घर में सुख शांति रहती, तो चैन को हैंडल नहीं कर सकता बाद में। उसको लगता है कि मैं और एक मैनेज कर सकता हूँ भाई को। और वो भाई कितनी, बोला जाता ना कि 5 फुट की बाई एक जिंदगी में आई तो एक आदमी को कितने नीचे तक लेके जाएंगी गड्ढे में, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं बहुत दावे से बताता हूँ, मैं अपने आप को कभी भी, मैं जब फिजिकल शेयरिंग करता ना, कि आदमी 3 जगह ही वापस जाता है, एक ही बाहर जाता है, तो एक तो पैसा, बाई और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा बोले तो मैं बड़ा, मैं सयाना, मैं होशियार। अरे मेरी सोबराइटी है कितने दिन की यार, ये ने क्या बोला है, एक एक दिन के शराब की दूरी में अपने को बचना है शराब से। मैंने कोई सोच के रखा था कि मैंने टारगेट रखा था क्या कि मैं 28 साल सोबर रहूंगा, क्या 28 साल का मैं टारगेट करा, ऐसे सोच के रखा था क्या? मैं एक ही दिन के बारे में सोचता हूँ। मैं आज घुटने के बल भगवान के पास जाता हूँ और आज बोलता हूँ भगवान मुझे आज से शराब से दूर रखना, और ऐसे कोई आड़े तेरे धंधे से मेरे को दूर रखना। आड़े तेरे धंधे बोलते आज भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आज भी मेरी साइडें चालू है, और मैं एक जगह काम चालू है, वो 5-6 लाख का काम है, तो आखिरी आखिरी में पैसे देने को आगे वाला तंग करता है।
तो उसको मेरे को समझना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता क्या, जिस आदमी का जो बिजनेस था, उस बिजनेस में उसका कुछ भी ट्रक में माल पलट गया, वो बेचारा परेशान हो गया, तो मेरे को उसको समझना पड़ेगा। मैंने सिर्फ काम बंद नहीं किया था उसका। एक दिन मेरे आदमी नहीं आए थे, वो आदमी मेरे पे सड़क गया, अरे यार देखो पैसे नहीं दे रहा था, तुमने आदमी को भेजना बंद कर दिया। बोला नहीं नहीं, वो आदमी नहीं आए, कल आएंगे। बोला मैंने आदमी को कितना कब रिएक्ट होगा मेरे ऊपर, उसकी भी सहन शक्ति मेरे अंदर होना चाहिए, समझने की, आगे वाले की भावनाओं को समझने की तैयारी करना पड़ता। आज घर में लड़का है, बहू है, भले मेरा बच्चा मेरे साथ में काम करता, पर एक अल्कोहलिक का बच्चा है, नेचुरली उसके अंदर भी वही गुण रहेंगे। आज उसको भी मीटिंग आता है वो, पर वो कभी छोड़ पकड़ करता है, तो कभी कभी को याद आता है कि यार नरेश तेरी जिंदगी कैसी थी, उसकी जिंदगी दिखता कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्यों नहीं ये मीटिंग आता, क्यों नहीं ये समझ रहा मीटिंग को। उसका वक्त आने का होगा, मैं क्यों उसके पीछे में जबरदस्ती टूट पड़ूं और उसके ऊपर मैं प्रयास करूं। मैं किसी की दारू नहीं छुड़वा सकता यार, मैं सिर्फ उसको बता सकता मार कर, अब चलना उसको है। नहीं, मैं उसके बाद टूट पड़ता, मीटिंग जा, ऐसी कर वैसी कर, कोई किसी सच्ची से बात कर। अरे उसकी इच्छा नहीं, जब करेगा, जब मार खा के सीखेगा तो वो भी खड़ा होगा ना, तू जैसा मार खा के सीखा है। मैंने बहुत मार खाई जीवन में, ए में मार बोले शारीरिक नहीं, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, पूरी मार खाया हुआ है। पर आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में के वजह से कदमों पे काम करते वक्त और अनेक जगहों पर सेवा दिया, मैंने अनेक जगहों सेवाएं दी, अनेक जगहों सेवा देने की वजह से मेरे अंदर ताकत है। मैं पहली बार पीआई कमेटी चेयरमैन बना इंटर ग्रुप का, बाद में इंटर ग्रुप का चेयरमैन बना 2010 में। आज भी मैं कोई भी फंक्शन हो वहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता, और वो इन्वॉल्वमेंट इसलिए देता हूँ मैं कि मेरी कोई चीजें चली। हाँ, तो मैं इन्वॉल्वमेंट क्यों देता हूँ कि मेरा इन्वॉल्वमेंट रहने की वजह से, या मैं अपना वहां पे अपना ध्यान डालने से बाकी गलत चीजों की तरफ से तो मैं दूर हो जाता ना। अपना काम धंधा सुबह जाके साइड पे जाना, पूरे आदमी को काम पे लगा देना, क्या सामान लग रहा है उसको लेने के बाद मैं फ्री हो जाता। आदमी के वो सर पे जाके खड़ा नहीं रहता मैं, 2 बजे तक रहता हूँ, 2 बजे के बाद घर आ जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, बाद में 5-6 बजे आखिरी आखिरी में जाता हूँ। तो ये मेरी दिनचर्या है आज की। और आज भगवान के दया से 4 किराएदार है, 2 भाई है, 3 भाई है, 2 भाई यहाँ रहते हैं हम लोग, तो तीसरा भाई उधर रहता है। वो किराया कितना आता किसी ने नहीं पूछा आज तक, पूरा मेंटेनेंस मेरे हाथ में है। तो वो जब ये विश्वास जितना, जो विश्वास खोया हुआ आधे अधूरे मन से करूंगा तो मैं विश्वास नहीं जीत सकूंगा, बेईमानी करूंगा उसके अंदर काम में। अपने काम में भी मेरे को ईमानदारी बताया था मेरे स्पॉन्सर ने कि देख, जो भी तू काम लेता ना, और आगे वाले को बता कि ये चीज लगाऊंगा और इसका ये रेट लगेगा। और उसमें तो कभी बेईमानी किया, काम धंधे में भी बेईमानी किया, तू पनप नहीं सकेगा। पहले काम धंधे में बेईमानी, ईमानदारी, पहले प्रोग्राम पे ईमानदारी बताया, फिर काम धंधे में ईमानदारी बताया, फिर बाद में बताया परिवार के साथ ईमानदार रहना। तो मैं तो पूरी तीनों जगहों पे घुसा हुआ बेईमान था आदमी। पर आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बुक जाने के बाद 2008-9 में से अनेक गलतियां किया हूँ, अनेक गलतियां, पर मैंने एक गलती नहीं किया। वो कौन सी गलती नहीं किया मैंने दोबारा शराब नहीं पिया। अगर मैंने अधमरे ढंग से बोलो या आधे अधूरे प्रयास में, या मैं बहुत अपना तनाव में, टेंशन में, मेरी वो टेंशन का और कर्जे का या परिवार का या काम धंधे का किसी भी चीज को लेके अगर मैं वापस शराब पिया होता, तो दुनिया का कोई माई का लाल आके मेरे को नहीं समझा सकता था कि ये बीमारी है। और इसका रास्ता है रिकवरी, और वो रिकवरी में भी पहले 3 कदम पर हम अपने आप को देखते हैं, और 4 से लेके तो आगे तक
अपने अंदर के अंदर झांक के देखते हैं 9 तक, और 9 के बाद में जो 3 कदम है हमारे वाले 10, 11, 12 वो मेंटेनेंस के है। तो अपने लाइफ को ऐसी मेंटेन रखना, ये मैं करते रहूंगा तो मैं शायद शराब से बरसों से दूर रह सकता। पर शराब से दूर बरसों से रहा जा सकता है, पर प्रोग्राम लिए बगैर नहीं। बगैर प्रोग्राम नहीं जिया आदमी ने 12 कदमों का, 12 परंपराओं का, 12 कंसेप्ट का, तो आदमी उसके ऊपर में जिंदगी में भी उसके चेहरे पे तनाव दिखेगा। शराब से दूर रहेगा पर बेचैन रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, अस्त व्यस्त रहेगा। जिंदगी में चढ़ाव उतार आते हैं। कभी जिंदगी में कभी रास्ते पे जाओ तो कभी चढ़ाई भी आएंगी, कभी उतार भी आएगा, कभी लेवल जगह रहेंगी। उस चीजों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, वैसी जिंदगी में भी होने वाला है। तो आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन है कि मेरे को किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या को मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों के अंदर ढूंढता हूँ कि मेरा पुण्य संबंध से क्या है। मेरे पास भी बहुत लोग आते ना, तो उसको पूछता हूँ तेरी समस्या इस कदम पर है, तो इस कदम को अच्छे से जान। बिग बुक पढ़ने के चाहता है तो बिग बुक पढ़, उसके ऊपर तेरा सवालों के जवाब है। नहीं समझेगा तो कुछ मेरे को पूछना, और मैं बताऊंगा। मैं भी एक अल्कोहलिक हूँ। मैं जो तेरे को बताऊंगा वो 100% सही नहीं रहेगा, तेरे को पटेगा नहीं। पर मैं तो जो जो लोगों ने बताया मैं उसको जाना, उसको माना, उसके ऊपर मैंने काम किया। इसलिए आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सेफ हूँ और एक सुंदर जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। 3:08 हो गए ऐसा लगता है।